नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। राजनीति एक शतरंज की तरह होती है जिसमें कभी भी खेल का पाला पलट सकता है। समय तो अपनी रफ्तार से ही चलता है, लेकिन सियासत में समय का चक्र काफी तेजी से घूमता है और ये चक्र जब घूमता है तो अपने साथ सब कुछ बदल कर रख देता है। कब कौन राजा बन जाए और कब कौन रंक, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। समय का पहिया जब घूमता है तो कोई नहीं जानता है कि ये अपने साथ क्या लेकर आ जाए। खासकर सियासी जगत में तो कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, इसलिए अपने द्वारा उठाए हर कदम को फूंक फूंक कर रखना चाहिए ताकि समय का पहिया जब बदले तो आप उसके सामने उसी मजबूती से टिक सकें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको भी उसी जगह पर ला खड़ा कर सकती है जहां किसी वक्त आप किसी को खड़ा करते हो, और इसे ही राजनीति कहते हैं। खबर आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश की राजनीति में एक बार फिर समय का पहिया घूम चुका है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। देश की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री और गृह मंत्री दोनों का पद संभाल चुके हैं, इस वक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते नजर आए। पी चिदम्बरम के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। धीरे धीरे पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसता ही जा रहा है। सीबीआई 20 अगस्त से ही उनके घर के चक्कर काट रही थी, क्योंकि सीबीआई को आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी तलाश थी। दरअसल पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऊपर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गैर कानूनी तरीके से परमिशन दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। इस केस में अभी तक पी चिदम्बरम को कोर्ट से करीब 2 दर्जन बार से ज्यादा बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक पर सहमति मिल चुकी है। ये मामला काफी पुराना है, जिस समय पी चिदम्बरम वित्त मंत्री हुआ करते थे। ये मामला साल 2007 से चल रहा है। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया है। इंद्राणी ने सीबीआई को दिए बयान में इस बात को कबूला है कि उन्होंने पी चिदम्बरम को 10 लाख रुपए दिए थे। एक बार फिर पी चिदम्बरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका डाली थी, लेकिन इस बार दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को सिरे से नकार दिया है। तभी से पी चिदम्बरम की बेल और जेल की गेंद दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई हैं। जैसे ही सीबीआई और ईडी दोनों ही पी चिदम्बरम के घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो वो अपने घर पर नहीं थे और उनका फोन भी बंद जा रहा है। सीबीआई और ईडी ने उनके घर पर नोटिस भी चिपकाया है कि उन्हें 2 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होना है। पी चिदम्बरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी पिछले 2 दिनों से पी चिदम्बरम की तलाश कर रही थी, लेकिन पी चिदम्बरम फोन करके लापता थे और किसी की भी पहुंच से बाहर थे। लेकिन बुधवार रात वो कांग्रेस दफ्तर में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उनके घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रात भर उन्हें सीबीआई के मुख्यालय में रखा गया। उनसे पूछताछ हुई और सीबीआई आज रेवेन्यू कोर्ट में पूर्व गृह मंत्री को पेश करेगी। जैसा नजारा आज सभी को देखने को मिल रहा है, वैसा ही नजारा करीब 10 साल पहले देखने को मिला था। ऐसा ही कुछ मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुआ था। उस वक्त सभी एजेंसियां उनके पीछे पड़ी थीं, लेकिन अब समय बदल चुका है और खेल के पाले भी पूरी तरह बदल गए हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस समय कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही हैं, जिससे मोदी सरकार सीधे तौर पर इनकार कर देती है। पर हम आपको बता दें कि ये कहानी आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। अगर हम आपको फ्लैशबैक में लेकर चलें तो समय के पहिए को थोड़ा उल्टा घुमा दें तो आप देखेंगे कि सालों पहले बीजेपी विपक्ष में बैठा करती थी और उस समय बीजेपी भी कांग्रेस सरकार पर ऐसा ही इल्जामों की बरसात किया करती थी। लेकिन उस वक्त गृह मंत्री की गद्दी पर पी चिदम्बरम हुआ करते थे।
यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामला चरम पर था और यही वो मामला है जिसमें मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई हुई थी। बता दें कि 25 जुलाई 2010 को इस मामले में सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह की गिरफ्तारी की थी। वो कहते हैं ना, समय लौटकर जरूर आता है। उसी तरह समय ने अपना चक्र घुमा दिया है और इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह और पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई बेचैन है। अमित शाह 3 महीने के लिए जेल में रहे और इतना ही नहीं, कोर्ट ने अमित शाह को 2 साल तक गुजरात से बाहर रहने का आदेश दिया था। इस केस से साल 2015 को अमित शाह पूरी तरह से मुक्त हुए, जब कोर्ट ने उनके ऊपर लगे सारे आरोपों से मुक्त कर दिया। इस समय अमित शाह बीजेपी के खास सदस्य थे, इसलिए उनके जेल जाने से बीजेपी पार्टी काफी भड़की हुई थी। उसने यूपीए सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया था। उसी तरह आज पी चिदम्बरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस पर कांग्रेस की तरफ से काफी बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज वही इल्जाम बीजेपी पर लगाया है जो सालों पहले बीजेपी ने कांग्रेस के सिर लगाया था। रणदीप ने अपने ट्वीट में चिदम्बरम के घर पर सीबीआई और ईडी की रेड को सबसे बदतर किस्म की बदले की राजनीति बताया है। रणदीप ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत अब तक के सबसे खराब बदले की राजनीति का गवाह बन रहा है। ये मोदी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। जज ने फैसला 7 महीने के लिए सुनाया था और इसके पूरे होने से 72 घंटे पहले सीबीआई और ईडी को रेड के लिए चिदम्बरम के घर भेजा गया। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके लिखा कि राज्यसभा के अत्यंत योग्य और सम्मानित सदस्य पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दर्शकों तक निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की। वो सरकार की विफलताओं को उजागर करते रहे हैं, लेकिन कायरों को सच्चाई पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें शर्मनाक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन पार्टी उनके साथ खड़ी है और सच की लड़ाई लड़ती रहेगी, चाहे नतीजा जो भी कुछ हो। प्रियंका गांधी के पी चिदम्बरम को सपोर्ट करने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस महासचिव पर निशाना साधते हुए कहा कि पी चिदम्बरम को प्रियंका गांधी का समर्थन नेचुरल है। उन्हें तो रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन देने का अनुभव है, जो कई फाइनेंशियल मामलों पर गंभीर जांच का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी चिदम्बरम पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि क्या लगता है कि चिदम्बरम साहब रात भर हुसैन बोल्ट रिकॉर्ड तोड़ देंगे। गिरिराज सिंह ने पी चिदम्बरम के अचानक गायब होने पर उन पर तंज कसते हुए उनकी तुलना बोल्ट जमैका के तेज धावक से की, जो ओलंपिक खेलों में कई मेडल जीत चुके हैं। फिलहाल पी चिदम्बरम की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या पी चिदम्बरम सीबीआई के नोटिस के मुताबिक 21 अगस्त को कोर्ट में पेश होती हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।